हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम समय लेंगे और बेहतर तरीके से हमने अब तक जो बात की पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस को कंप्लीट कर दिया है और आज के इस हम पार्ट में बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। पास्ट परफेक्ट से जुड़ी हर एक बातों को बताएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगी, जो आपको आने वाले समय में एक अध्यापक बनाने में बेहतर सिद्ध होगी। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो को। देखो भी पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। सबसे पहले तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ब्रेकिंग रूल इसमें फॉलो करेंगे। देखिएगा, देखो उधर सबसे पहली बात तो इसमें एक वर्ड आया पास्ट। अरे गुरुजी, पास्ट मतलब जो बीत गया, जो बीत गया, उस समय की बात की जा रही है। दूसरी बात परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, यानी कार्य जो होगा इसमें पूरा हो चुका होगा। और टेंस मतलब काल, काल मीन्स कालों का काल, महाकाल, यानी समय की बात की जाएगी। यानी एक समय जिसमें कार्य पूरा हो चुका है, और वो समय कौन सा है? भूतकाल। यानी जो समय बीत गया उसको हमने क्या कहा? भूतकाल। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये बातें जब अच्छे से समझ में आ गई तो आगे की बातें भी अच्छे से समझ में आएंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बढ़ते हैं आगे। चलिए, ले लिया होगा? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम तो इसको रफ करते हैं और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन अगर आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये बेहतर हो सकती है। मतलब परिभाषा छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो शायद लाभकारी होगी, या यूपी टेट जैसे एग्जाम के लिए कभी कभार पूछ लेता है। अदरवाइज ये किसी काम की नहीं है। जब किसी काम की नहीं है तो सर आप क्यों करा रहे हो? अरे करा रहा हूँ यार, आपको एक एक छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। क्या आपको ABCD अब आते हैं? ABCD की जरूरत पड़ती है इस टाइम? नहीं पड़ती ना, लेकिन क्यों पढ़ते हो? आर्टिकल के अंतर्गत ए कहाँ पर यूज होगा, एन कहाँ पर यूज होगा, करते हो ना। तो छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है। चले, तो डेफिनेशन क्या कहती है? जिन हिंदी, घबराओ मत यार, इंग्लिश वाले में बताऊंगा। वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में क्या होगा भाई? चुका था। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लें जो आपको अलग दिखे। चुकी थी, चुके थे, या इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है, लिया था, खाया था, ये भी आ सकता है सम केसेस में। अब कैसे भाई? देखो, हिंदी में बात करें तो अभी हिंदी में लिखवाएंगे, जब आपको इंग्लिश में इसकी पहचान बताएंगे तो इंग्लिश में होगा। जैसे वह अपना कार्य पूरा कर चुकी थी, कर चुकी थी, सॉरी, ठीक है, बस में आ गई, चुकी थी आ गया। ये तो बात रही हिंदी की, और हिंदी कहीं हमें एग्जाम में आती नहीं। जब हिंदी एग्जाम में आती नहीं तो सर आप हिंदी करा क्यों रहे हैं? बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, सही और गलत को पहचानना भी ज़रूरी है। इसीलिए हम सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। चलिए बढ़े आगे, चलिए आते हैं वहीं पर। देखिए, अब नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है और इस पर आप लोग हेडिंग डालें, इंग्लिश की पहचान।
इन इंग्लिश। भाई अंग्रेजी में कैसे करेंगे गुरुजी? भाई अंग्रेजी में तो आपको वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा जो मैं आपको पीछे बताता हुआ आ रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला त्रिकोणीय फॉर्मूला यानी ट्रायंगल फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं। 3 बातें याद आपको रखनी है। 3 चीज़ों को लेकर आपको इन इंग्लिश रिकॉग्निशन जो करना है, एक तो आपको पकड़ना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, यानी सेंटेंस का ढांचा क्या होगा, इस बात की आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, एक आपको इसमें 2 चीज़ें और बताएंगे, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ये दोनों आपको बताएंगी कि भाई हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है। एक चीज़ और इसमें ऐड कर लीजिएगा, सम स्पेशल वर्ड, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द होंगे जिनको देखने मात्र से आप ये कह दोगे कि हाँ गुरुजी ये सेंटेंस तो पास्ट परफेक्ट का है। और तीसरा तो आपका भैया रामबाण है ही, तीसरा तो आपका कॉन्सेप्ट, और यह कह सकते हैं जो इसके मीनिंग के बारे में जिक्र करेगा वही होगा। ठीक है, बात समझ में आई? इन इंग्लिश रिकॉग्निशन कैसे करेंगे आपको पता चल गया। अब देखो भाई, स्ट्रक्चर बाद में कराएंगे। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब आपके साथ आएगी हेड और उसके साथ मेन वर्ब की दिखेगी आपको थर्ड फॉर्म, तो भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि गुरुजी सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का है। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हाँ, अगर हेड खाली हेड आ जाए तो ये गलत होगा, ये नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सम स्पेशल वर्ड। तो भैया इसमें कुछ स्पेशल वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ऑलरेडी। जैसे ऑलरेडी अगर किसी में आता है तो ये मान लेना कि वो शब्द अपना हमारा पता क्या है, वो शब्द आपका, उस शब्द ना आपका परफेक्ट को इंडिकेट करता है। ऑलरेडी, ठीक है, या रिसेंटली, ठीक है, बिफोर, आफ्टर। ये जो वर्ड है ना ये परफेक्शन को दर्शाते हैं। जब ये परफेक्शन को दर्शाएंगे तो परफेक्शन बात करेगा हेल्पिंग वर्ब से कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेड, ओहो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? कॉन्सेप्ट ये कहेगा वर्क इन कंप्लीट फॉर्म। वर्क जो होगा वो हमारा कंप्लीट फॉर्म में होगा, मतलब कार्य हो चुका होगा, कार्य हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर को लेकर। इनकी कहानी थोड़ी सी लेंथी होती है तो इनको पढ़ेंगे तरीके से आगे से। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, बढ़े देखते हैं। देखो भाई, डालें स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। कैसे पहचानेंगे? देखो, पहली बात, पहले नंबर पे एक सेंटेंस को आपको स्टडी करना होगा। वो सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे काम करेगा?
अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा कुछ नहीं, एक आपका सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा, और हेड जो है ना ये आपका सिंगुलर और आपका प्लूरल दोनों के लिए वैलिड होगा भाई, ये दोनों के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा पहले सेंटेंस में। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इस सेंटेंस किस पर आधारित एक सेंटेंस बताओ आपको, जैसे ही हैड ऑलरेडी eaten his food, वह अपना खाना पहले ही खा चुका था, वह अपना खाना पहले ही खा चुका था। पहली बात तो इसमें आ गया ऑलरेडी, तो ये तो परफेक्ट है। अब ऑलरेडी के साथ आ गया हैड, तो पता चल गया कि सर ये पास्ट परफेक्ट है। क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, अब आगे बात करें दूसरा, नेगेटिव। तो इसमें कुछ होगा, नेगेटिव तो कुछ इसमें खास है नहीं, फिर भी आप अगर समझना चाहते हो तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा मिलेगा आपको बता देता हूं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होगा आपका प्लस हेड जो का तू रहेगा, और हेड और मैन वर्ब के बाद, हेड और मैन वर्ब के बीच में आपका क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। लेकिन जो ये मैन वर्ब होगी ना, ये भैया आपकी थर्ड फॉर्म में होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर जब देखने को मिला तो हमने एक सेंटेंस लिख दिया आपके सामने, सी हैड नॉट अर्न मच मनी दिस ईयर, बिकॉज यार लॉकडाउन था ना, इस साल वह अच्छा पैसा नहीं कमा सकी। तो पहली बात तो आ गया हेड, क्या आ गया? हेड आ गया। ठीक, दूसरी बात यहाँ क्या आ गया? नोट आ गया। तीसरी बात मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई। यही सफिशिएंट है यार, और जरूरत क्या है तुम्हें? ज़्यादा चीज़ की जरूरत क्या है? अब अगर इसमें मैं बात करूं आपकी यस नो टाइप इंटरोगेटिव, सब एक से होते हैं। यस नो टाइप इंटरोगेटिव देख लीजिएगा। तीसरे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलेंगे दो प्रकार के, एक तो यस नो टाइप, और एक आपके डब्ल्यू एस टाइप। भाई यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप में क्या अंतर है गुरुजी? देखो, इसमें तो अगर हिंदी में लिखा है तो क्या पहले लगा होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इसमें कब, क्यों, क्या, ये सब बीच में लगे होंगे और क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम इंग्लिश की तरफ रुख करेंगे तो थोड़ा सा रूप बदल जाएगा। क्या बदलेगा? इसमें पहले आपको हेड रखा मिलेगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखा मिलेगा, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो ये वर्ड होंगे ना, ये वाले, ये सबसे पहले आ जाएंगे, यानी डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और आपका क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है। क्वेश्चन मार्क आपका लगना ही लगना है।
चलिए एक सेंटेंस का सहारा लें समझने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी देखो, हैड ही डन हीज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया था? क्या उसने अपना काम कर लिया था? हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में गुरुजी ऐसे बोलेंगे, अपना कार्य कर लिया था। बताइए, क्या उसने अपना कार्य कर लिया था? यहां से आपने देखा, ठीक है। अब दूसरा देखो, मैं ये कहने लगा उससे, वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया? उसने अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये कि आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए इसमें बीच में क्यों आ गया। इसमें पहले वाई आ गया, इसमें यहाँ पहले हैड आ गया, और इसमें पहले क्या आ गया। तो ये बात समझने के लिए सफिशिएंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अब कुछ ऐसे डबल सेंटेंस आते हैं, बिफोर और आफ्टर वाला डबल सेंटेंसेस। या तो इनको डबल सेंटेंसेस कह दो, और ये जो डबल सेंटेंसेस होंगे ना, ये भैया दो प्रकार के होंगे। ये आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो आपके कंपाउंड सेंटेंस होंगे, है जी। एक होंगे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है। हमारे लिए जानना है कि दो सेंटेंस है, दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है। शेर के आने से पहले वह भाग चुका था, सुना होगा आपने। यानी इसमें भी देखो, ये दो चीजों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। यहां पर आपकी कोऑर्डिनेट क्लास, और यहां पर भी आपकी कोऑर्डिनेट क्लास होगी। अब कोऑर्डिनेट क्लास क्या होगी? यानी ऐसी क्लास, एक ऐसा उपवाक्य जो किसी दूसरे से अलग हटने पर भी अपना अर्थ दे सकता हो। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे तो कॉम्प्लेक्स में हो जाएगी थोड़ी सी गड़बड़। यहां एक तो मेन क्लास होगी, एक होगी इसकी सबऑर्डिनेट क्लास। क्या होगी? सबऑर्डिनेट क्लास। मतलब अगर इन दोनों को एक दूसरे से जुदा किया गया तो एक दूसरे के बगैर अधूरे रहेंगे, और इन दोनों को अगर जुदा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, कोई परेशानी नहीं है, हम दोनों अलग अलग जी लेंगे। ऐसी वाली कंडीशन है। जल्दी से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम भी जल ग्रहण कर लेते हैं। ले लिया? वेरी गुड, बढ़े आगे। देखिए, अब कुछ सेंटेंसेस लिख लो भी इस बात को। ये जो बनते हैं ना, बिफोर
एंड आफ्टर। इन दोनों पर बनेंगे। दोनों पर कैसे बनेंगे, जैसे एक सेंटेंस देख लीजिएगा। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। सेंटेंस आपके सामने आ गया। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा, दूसरा मैंने इसी को दूसरे पलट में लिख दिया। ठीक है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज आया। क्या इन दोनों में कई अर्थ के आधार पर अंतर है? गुरुजी बिल्कुल भी नहीं है। जब बिल्कुल भी नहीं है तो यहां पर आया बाद, यहां पर आया पहले। इस पहले को हम पूर्व भी लिख सकते थे, है जी। हम पहले को पूर्व भी लिख सकते हैं, और इस बाद को उपरांत भी लिख सकते थे। इन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब इनको कैसे बनाएं? अगर मैं सेंटेंस पहले बार अभी सिखा नहीं रहा, केवल बना रहा हूं, और उसी आधार पर मैं बताऊंगा कि ये सेंटेंस कैसे बने। हमने पहला सेंटेंस बनाया, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। तो इसमें पहले सेंटेंस बना लो, जब बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें जो पहले काम होता है उसको हम परफेक्ट में बनाते हैं। इसमें जो पहले काम होता है, ठीक है, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट कैम। ठीक है, बिफोर द पेशेंट कैम। अब हमने सेकंड सेंटेंस बनाया, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज आया। डॉक्टर के जाने के बाद मरीज आया। अब मेरी बात सुनो, द पेशेंट कैम आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? देखो इधर, द पेशेंट कम आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यानी हर बार जो काम पहले हो रहा है वो परफेक्ट में हो रहा है। यहां भी हेड है और यहां भी हेड है, लेकिन अगर पहले आएगा तो परफेक्ट वाला काम पहले होगा। ठीक है, यानी अगर पहले शब्द आता है, यानी बिफोर वर्ड आता है, तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस आपका परफेक्ट में होगा। आफ्टर आता है तो आफ्टर से बाद वाला सेंटेंस आपका किस में होगा? परफेक्ट में होगा। अब सुनो, यानी अगर कोई सेंटेंस आपका बनता है बिफोर से और इसके बाद भी कोई सेंटेंस है और इसके बाद भी कोई सेंटेंस है, तो भैया बिफोर में ठीक है, यहां से हमने देखा कि पहले जो बनेगा बिफोर में, पहले बनेगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा ये सेंटेंस, और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर इसकी जगह आफ्टर हो जाए
इसकी जगह आफ्टर हो जाए तो नियम और कानून बदल जाएंगे। इसकी जगह आफ्टर हो जाए तो रूल्स और रेगुलेशन बदल जाएंगे। क्यों? आफ्टर होने पर कंडीशन क्या बनी? आफ्टर होने पर यहाँ तो आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये बात मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर मैं किसी को समझाने में असफल रहा हूँ तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। इतने की बड़े की तो जरूरत नहीं थी भी, ये कहाँ से आ गया? ये वाला ठीक है, ये बिफोर है और ये आपका आफ्टर है। दोनों में कंडीशन आपने देखी, मैंने क्या समझाया। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको नोट करके लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं इसको। नोट करके लिखेगा। जिस सेंटेंस में बिफोर एक मिनट, यदि दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हों, बिफोर से जुड़े हों तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य पहले और पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य सेंटेंस ही लिखो, जो सेंटेंस बाद में आएगा। तो एग्जामिनर आपको गलती करके दे सकता है और उस गलती को आपको पहचानना है। ठीक है, आफ्टर होने पर, आफ्टर होने पर इसका उल्टा होगा, बस इतना लिख लो, इसका उल्टा होगा। जब आफ्टर लग जाएगा तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले सेंटेंस में आपको दिखाया, यहां देखो, यहां पर बिफोर लगा तो पहले कौन सा बना? हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट हो गया। और यहाँ सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन जब आफ्टर बना तो आफ्टर में इसका उल्टा हो गया। यहाँ तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर द डॉक्टर, यानी यहाँ पर आपका हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों बातें समझ में आएंगी, दोनों बातें आसानी समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने जिक्र किया किसको लेकर?
देखो इधर, ये तो मैं पॉलिटी वाला आ गया, चलो कोई देंगे यहाँ से। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको कैसे समझना है, ऐसे, हिंदी में ऐसे, इंग्लिश अगर समझना तो इस तरीके से। ये पूरी है, आपका इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी लें, इसका भी लें, इसका भी ले लें। वेरी गुड, नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आ गई है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन करिएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि वहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए टेलीग्राम चैनल से आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फ्री में आपको PDF मिलेगी, PPT मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से आपको टेक्स्ट के द्वारा दिया जाएगा, यहाँ से आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और वीडियोस के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है और उसका रिजल्ट कब आ रहा है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कुछ समय पर नहीं मिल पाता है, ये तभी इसको यूज़ करना है, अदरवाइज आप उसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन, वीडियो सेशन। सॉरी, लाइव नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चूंकि इसमें मैं किसी के कमेंट नहीं लेता, बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे पाया हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।